हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम अपने सीरीज़ के थर्ड एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का आपका थर्ड चैप्टर जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर को आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में इंट्रोडक्शन दिया गया। आपको इंट्रोडक्शन को ध्यान देना है। इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया? मैटर इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मेटल एंड नॉन मेटल बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मैटर को क्लासिफाई किया गया दो पार्ट्स में, एक आपका मेटल और एक आपका नॉन मेटल। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड होते हैं, शाइनी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, या हीट आप बोल सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वेल नॉन मेटल्स आर डल होते हैं, ब्रिटाइल होते हैं एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें बताया गया है। सबसे पहले मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे कि मेटल्स की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले क्या है? लस्टर। मेटल्स हैव शाइनी अपीयरेंस। मेटल्स में क्या होता है? लस्टर्स की प्रॉपर्टी पाई जाती है, शाइनी अपीयरेंस होता है। फिर क्या है? मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी क्या होती है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे मेटल्स को पीट के एक पतली सी शीट में, यानी एक थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सके। इस प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है? मेलिबिलिटी कहा जाता है। ये मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अलग से भी इसकी डिफिनेशन पूछी जाती है। फिर क्या है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू इसको वायर्स में बांटा जा सकता है, वायर्स में खींचा जा सकता है, इसके लंबे लंबे वायर्स बनाए जा सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी है आपकी कंडक्टिविटी। मेटल्स की कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, ये एक अच्छा कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। डेंसिटी। डेंसिटी की बात करें तो यूजुअली डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। एग्जांपल में आप याद रखिएगा आयरन। और स्टेट ऑफ मैटर की बात, मेटल्स की बात करें तो ज़्यादातर मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। एक आपको एक्सेप्शन मिलेगा जो आपका मरकरी का है। मरकरी क्या है? एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ये एक मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अलग से पूछा जा सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया गया है कि नॉन मेटल में कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए, मेटल्स क्या होते हैं? शाइनी होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? डल होते हैं। यानी इनमें कोई स्पेसिफिक साइन नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक तरीके की चमक नहीं पाई जाती। ये ब्रेटाइल नहीं होते हैं, ये इजिली टूट जाते हैं जब फोर्स इनके ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो देखिए, ये नॉन डक्टाइल होते हैं, इनका वायर नहीं बनाया जा सकता। कंडक्टिविटी इनकी बहुत ज़्यादा पुअर होती है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। एक एक्सेप्शन है कार्बन का एलोट्रॉप, जिसे ग्रेफाइट बोला जाता है, इसकी कंडक्टिविटी होती है। डेंसिटी की बात करें तो यूजुअली इनकी लो डेंसिटी होती है, आप सल्फर एंड फास्फोरस में देख सकते हैं। और स्टेट की बात करें तो ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, लिक्विड में भी, सॉलिड में भी एंड गैस में भी पाए जाते हैं एट अ रूम टेम्परेचर। तो ये सब क्या है? मेटल्स की और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया। दोनों में डिफरेंस लिखने के लिए आता है, तो याद रखिएगा इसके डिफरेंस में इन्हीं प्रॉपर्टीज को आपको क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं इसके बारे में बताया गया आपको। तो देखिए, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी सबसे पहली आपकी है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। मेटल क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और मेटल के ऑक्साइड को फॉर्म करेगा। तो पहली प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। जैसे एग्जांपल में आपको बताया गया, सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। रिएक्टिविटी विद वाटर। वाटर के साथ क्या रिएक्शन होती है? तो देखिए, कोई भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? रिमूव करेगा। हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है।
आगे बात करें रिएक्टिविटी विद एसिड, एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, तो देखिए कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको सॉल्ट देगा उस मेटल का और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी रिएक्शन से। ये एग्जांपल आपका लिखा गया है कि जिंक जब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो आपको जिंक सल्फेट देता है और क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसके बाद बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, नॉन मेटल्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो देखिए नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, जो कि नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। रिएक्टिविटी विद मेटल, जब नॉन मेटल मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, यानी मेटल नॉन मेटल के बीच में जो कंपाउंड्स बनते हैं वो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। जब एक मेटल एक नॉन मेटल से रिएक्शन करता है तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, एग्जाम्पल के लिए NaCl आप याद रख सकते हैं। अगला हमारे क्या है, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, तो देखिए हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन होता है तो कोवैलेंट हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कोवैलेंट हाइड्रोक्साइड एक ऐसा हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जिसमें कोवैलेंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा H2+Cl2 गिव्स 2HCl, ये क्या है आपका मेटल का एक हाइड्रोक्साइड है, मेटल का एक कोवैलेंट हाइड्राइड है। रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, एक ऐसी सीरीज जहाँ पे मेटल्स को अरेंज किया जाता है उनके रिएक्टिविटी ऑर्डर में, यानी कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है इस बेस पे हम एक सीरीज बनाते हैं, उसे कहा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, पूछा जा सकता है। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, अरेंजमेंट है मेटल्स का अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो मेटल्स का अरेंजमेंट होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो इस सीरीज को भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं, तो जिनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, यानी जो रिएक्टिविटी सीरीज में आपको सबसे पहले दिख रहे हैं वो क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, जैसे आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया एंड कैल्शियम हो गया ये। और दूसरा आपका क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव, मतलब जिनकी रिएक्टिविटी क्या है, ना तो बहुत ज़्यादा है ना तो कम है, उसमें आपको जो मिडिल में आपको मिलेंगे सीरीज में एलिमेंट, जैसे कि आपका जिंक हो गया एंड आयरन हो गया। लीस्ट रिएक्टिव जो बहुत कम जिनकी रिएक्टिविटी होती है, बहुत लो रिएक्टिविटी होती है, वो आपका हो गया कॉपर और AgAu यानी सोना और चांदी। अगला हमारा है कोरोजन एंड रस्टिंग। इस टॉपिक को हालांकि हमने थोड़ा सा चैप्टर फर्स्ट में डिस्कस किया था, देख लीजिए। कोरोजन क्या होता है, स्लो डिटोरिनेशन ऑफ मेटल्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विद एयर, यानी जब कोई मेटल रिएक्शन करता है एयर या वाटर के साथ तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन। जैसे कि आप रस्टिंग ऑफ आयरन देख सकते हैं, आयरन के ऊपर क्या लगना, जंग लग जाना। एग्जाम्पल में आपका आयरन का एग्जाम्पल दिया गया है, आयरन जब रिएक्शन करता है वाटर के साथ एंड ऑक्सीजन के साथ तो आपका रस्ट बनता है, ये उसी का फॉर्मूला। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन को, आप पेंट कर सकते हैं, गैल्वनाइजेशन कर सकते हैं या एलॉइंग कर सकते हैं, यानी एस एलॉय को मिलाकर कोई मेटल बना सकते हैं, जैसे कि आपका स्टेनलेस स्टील है। आगे बात करें एलॉय क्या होता है, तो देखिए एलॉय आपका जो है एक मिक्सचर है जिसमें आपका एक मेटल हो सकता है और प्लस एक नॉन मेटल हो सकता है, या फिर मेटल और मेटल भी हो सकते हैं, इनके मिक्सचर को कहा जाता है एलॉय। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, एलॉय क्या है, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल या अनदर मेटल। एग्जाम्पल में आप स्टील का याद रखिएगा, स्टील किससे बनता है, आयरन एंड कार्बन से। ब्रास याद रखिएगा कॉपर एंड जिंक का मिक्सर है। ब्रॉन्ज याद रखिएगा कॉपर एंड टिन का मिक्सर है। पर्पस क्या होता है, क्यों हम बनाते हैं एलॉय, तो एलॉय बनाने का पर्पस होता है टू इम्प्रूव प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेंथ, कोरोजन रेजिस्टेंस एंड हार्डनेस। मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, कोरोजन रेजिस्टेंस कम करने, कोरोजन को कम करने के लिए, या हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। यूज़ क्या होता है मेटल्स के, तो मेटल्स के यूज़ बहुत जगह होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक वायरिंग में होता है, ज्वेलरी में होता है, ट्रांसपोर्ट में होता है, बैटरीज या केमिकल्स बनाने में भी होता है।
आगे बढ़ते हैं, नॉन मेटल्स का यूज़ कहाँ होता है? फर्टिलाइजर में होता है, जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस का फर्टिलाइजर होते हैं, डिस इन्फेक्शियंट में होता है, मेडिसिन में होता है, फ्यूल या एनर्जी में होता है, माचिस में होता है, या एक्सप्लोसिव मटेरियल्स बनाने में होता है। आगे अब हमारा यहाँ से मेटल वाला जो टॉपिक था वो आपका ख़त्म हो गया। ध्यान रखिएगा, मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे, और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग पूछी जा सकती हैं। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है? तो देखिए, मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड द रिफाइनिंग देम टू ऑब्टेन प्योर मेटल सुटेबल फॉर यूज। देखिए, सिंपल सी बात कर ले तो मेटलर्जी क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें जो मेटल होता है वो अर्थ में जिस फॉर्म में मिला है उससे हम क्या करते हैं, उसको प्योर फॉर्म में प्राप्त करते हैं ताकि हम उसको यूज कर सके। इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटलर्जी। एग्जाम्पल में दिया गया है, मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन एंड जिंक आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स एंड प्योरीफाइड फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। की ये मेटल्स इनके ओर्स से निकाले जाते हैं और फिर उनको प्योरीफाइड किया जाता है ताकि हम उसका यूज कर सकें। स्टेप्स कौन कौन से होते हैं मेटलर्जी में? तो देखिए, मेटलर्जी में मेनली 3 या फिर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहला क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसे ओर ड्रेसिंग भी बोला जाता है। Ores contain unwanted impurities called gangue like soil, sand और stone। ओर्स में क्या होता है? कुछ अनवांटेड इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं जिसे हम लोग गैंग कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पूछी जा चुकी है हाई स्कूल में, ध्यान रखिएगा। गैंग क्या होता है? ओर्स में जो कुछ अनवांटेड इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं उसे हम लोग गैंग कहते हैं। अनवांटेड इम्प्योरिटीज में क्या हो सकता है? आपका सॉइल हो सकता है, सैंड हो सकता है, स्टोन हो सकता है। पर्पस क्या है इस स्टेप का? रिमूव करना इम्प्योरिटीज को एंड इंक्रीज करना मेटल के कंटेंट को। यानी जो इसमें इम्प्योरिटीज, जो सॉइल पाई जा रही है, जो सैंड पाए जा रहे हैं, जो स्टोन पाया जा रहे हैं, उसको मेटल से क्या करना? अलग करना, और मेटल के कंसंट्रेशन को क्या करना? इंक्रीज करना, जो आपका और है उसमें। कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, किस तरीके से आप इम्प्योरिटीज को अलग कर सकते हैं? तो उसमें देखिए 3 प्रोसेस हो सकते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, फ्रॉड फ्लॉटिंग है। तो ग्रेविटी सेपरेशन में हैवी और लाइटर इम्प्योरिटीज जो हैं वो फ्लो करती हैं, और मैग्नेटिक और सेपरेट होते हैं नॉन मैग्नेटिक गैंग द्वारा। यानी मैग्नेटिक्स में क्या होगा? एक आपका पूरा सेटअप होता है जिसमें मैग्नेटिक जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज होती हैं वो अलग हो जाती हैं। फ्रॉड फ्लोटिंग में क्या है कि इसमें और पार्टिकल सेपरेट होते हैं फ्रॉम गैंग से। इसमें क्या होता है? जो आपका मेटल होता है, प्योर मेटल, वो आपका सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लगता है और उसको हम छान के निकाल लेते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है हमारा? दूसरा प्रोसेस है आपका स्टेप 2, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, दिस प्रोसेस कन्वर्ट द मेटल कंपाउंड इनटू ऑक्साइड विच कैन देन रिड्यूस टू मेटल। इसमें क्या किया जाता है? जो आपका मेटल ऑर्क में है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और बाद में हम उसको रिड्यूस कर लेते हैं मेटल में। कैल्सिनेशन क्या है? हीटिंग मेटल्स कार्बोनेट और इन लिमिटेड एयर। यानी जो मेटल का कार्बोनेट है उसे हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर में, लेकिन एयर कैसी रहेगी? लिमिटेड अमाउंट में एयर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कैल्सिनेशन क्या होता है? मेटल कार्बोनेट को हीट किया जाता है लिमिटेड एयर की सप्लाई में, जिसमें आपका मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। दूसरा क्या होता है? रोस्टिंग। क्या होता है रोस्टिंग में? हम इसमें भी हीट करेंगे सल्फाइड और को, लेकिन इस बार क्या होगा? इस बार एक्सेस में एयर होगी। पहली बार क्या थी? लिमिटेड एयर थी, अब की बार एक्सेस में एयर है। इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है कि कैल्सिनेशन क्या होता है और रोस्टिंग क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा। दोनों प्रोसेस में हीट किया जाता है, एक में मेटल कार्बोनेट को, एक में मेटल सल्फाइड को, और ऊपर वाले में यानी कैल्सिनेशन में हम लिमिटेड एयर की सप्लाई लेते हैं और इसमें एक्सेस एयर की सप्लाई लेते हैं। तो देखिए, जिंक सल्फाइड को हमने हीट किया एयर के साथ, जिंक ऑक्साइड बन गया और सल्फर ऑक्साइड बन गया, जो कि हम बनाना चाह रहे थे। अगला हमारा तीसरा स्टेप है आपका रिडक्शन या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यानी ये इसमें हम या तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर उसको रिड्यूस करते हैं। मेटल ऑक्साइड आर कन्वर्टेड टू मेटल्स, द मेथड डिपेंड ऑन द मेटल्स रिएक्टिविटी। कह रहे हैं अब इसमें क्या करेंगे हम? मेटल ऑक्साइड जो हमने यहाँ से बनाया, जैसे ये जिंक ऑक्साइड हो गया, आपका सल्फर ऑक्साइड हो गया, इसे क्या करेंगे? मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देंगे मेटल में। मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन ये मेथड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मेटल की रिएक्टिविटी के ऊपर। कौन मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है उस चीज़ के ऊपर ये मेथड डिपेंड करेगा। देखिए, अगर मैटर क्या है?
लेस रिएक्टिव है आपका मेटल, अगर आपका लेस रिएक्टिव है तो ऑक्साइड हीटेड डायरेक्टली, जो उनके ऑक्साइड है उनको आप डायरेक्टली हीट कर दीजिए, आपको मेटल मिल जाएगा। अगर मॉडरेट है रिएक्टिविटी मेटल्स की तो आप क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे किसके प्रेजेंस में, कार्बन के प्रेजेंस में उन्हें क्या कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, तो आपको मेटल मिल जाएगा। जैसे जिंक। अगर मेटल आपके हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है तो इन्हें रिड्यूस नहीं किया जा सकता, प्रेजेंस ऑफ कार्बन में इन्हें आप रिड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस करानी होगी। इलेक्ट्रोलिसिस आपने कराया तो आपको NaCl का, जैसे अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो आपको सोडियम मिल जाएगा, यही आपका मेटल है जो आपको निकालना था। लास्ट प्रोसेस हमारा है रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन। अब जो हमें मिल गया है, खासकर ये हम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए मेथड को यूज़ करेंगे। क्रूड मेटल्स कंटेन इम्प्रोड्यूस इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग करेंगे, जिससे कॉमन मेथड होता है। एनोड पे इम्प्योर मेटल मिलेगा और कैथोड पर क्या मिलेगा, प्योर मेटल आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, सॉल्ट ऑफ द मेटल, यानी जो मेटल हमें प्यूरिफाई करना है उस मेटल का जो सॉल्ट होता है उसे ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अगला क्या है, इम्प्योर मेटल डिजॉल्व फ्रॉम एनोड, प्योर मेटल डिपॉजिट ऑन कैथोड स्लैश कलेक्ट एट द बॉटम। इसमें देखिए क्या होता है कि जो आपका इम्प्योर मेटल होता है ये आपको एनोड पे मिलता है, प्योर मेटल आपको मिलेगा कैथोड पे, पॉइंट याद रखिएगा। और स्लैश में आपको, स्लज कहाँ पे मिलेगा, बॉटम में मिलेगा। जो आप कंटेनर यूज कर रहे हैं उसके बॉटम में आपको मिलेगा स्लज, और आपका प्योर मेटल मिलेगा एनोड पर और कैथोड पर, और आपको इम्प्योर मेटल मिलेगा एनोड पर। अब देखिए रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी कि कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बेस पे हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको डिस्कस करने हैं। जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल है, इनका एक्सट्रैक्शन क्या है, डिफिकल्ट है, इसीलिए इनमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रिडक्शन या हीटिंग से। तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोलिसिस हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए है, जबकि आपके इलेक्ट्रोलिसिस हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए हो गई, जबकि आपके लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए हीट करना या फिर कार्बन के साथ रिडक्शन करने से ही आपका मेटल क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। कुछ पॉइंट हैं, कुछ डिफिनेशंस हैं जो आपको याद रखनी। जैसे गैंग क्या होता है, अनवांटेड इम्प्योरिटीज जो किसी और में पाई जाती है उन्हें गैंग कहते हैं। कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग क्या होती है, रिमूवल ऑफ गैंग टू इंडिश ऑर्किड। यही पॉइंट्स आपको एक लाइन से लिखने पड़ेंगे जब आपसे प्रोसेस पूछा जाएगा। कैल्सिनेशन क्या होता है, हीट करना कार्बोनेट और को इन लिमिटेड एयर में, ताकि आप क्या कर सकें, ऑक्साइड बना सकें। अगला क्या है, रोस्टिंग। रोस्टिंग में ध्यान रखना है आपको हीट करना है सल्फाइड और को, लेकिन एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर में। अगला क्या है, रिडक्शन या एक्सट्रैक्शन होता है ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना। और फिर क्या, रिफाइनिंग है, यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल या प्यूरिफाइंग द मेटल। ये स्टेप्स हैं जो कि आपके पूरे मेटलर्जी प्रोसेस में होते हैं, इनको ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्या है, स्टेप वाइज ऑफ मेटलर्जी। देखिए भाई सारे स्टेप लिखे हुए हैं। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ ऑर्क, हमें माइनिंग या निकालना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसका कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करेंगे, रिडक्शन करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, प्योर मेटल जो हमारा है वो यूज़ के लिए रेडी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं वो आपके कौन से हैं, मेटलर्जी इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑर्क एंड प्यूरिफिकेशन। एक्टिविटी सीरीज डिटरमाइन द मैक्स, एक्टिविटी सीरीज जिससे आप जो है डिटरमाइन कर सकते हैं मेथड ऑफ एक्सक्रेशन के, यानी किन मेटल्स के लिए कौन सा मेथड लगेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको एक्टिविटी सीरीज को ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग करती है, 99% प्योर मेटल्स आपको मिल जाएगा। हाईली रिएक्टिव मेटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोलिसिस, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स को इलेक्ट्रोलिसिस रिक्वायर्ड होती है। जो मॉडरेट रिएक्टिविटीज उनकी होगी उनको रिड्यूस कर सकते हैं कार्बन से, और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है उन्हें हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं हीट करके। आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया हो गया। इन पॉइंट्स को आप एग्जाम के लिए याद रखिएगा, अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा। सब शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हमें कमेंट्स करें PDF, तो मैं वहाँ से आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। ये हमारी सीरीज़ का, रिवीजन सीरीज़ का विद इन 20 मिनट्स का थर्ड पार्ट था, और आपको कल इसका 4th पार्ट मिलेगा। जब तक के लिए इसको पूरी अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।